तो दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल और बेहतर अंक लाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें आज का हमारा विषय है विश्व आर्थिक मंच का दावोस एजेंडा 2022। दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच द्वारा स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में अपनी वार्षिक बैठक आयोजित की जा रही है। यह आयोजन 17 से 21 जनवरी तक वर्चुअल मोड में आयोजित किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। जापान के पीएम किशिदा फूमियो, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, इजराइल के नफ्ताली बेनेट व चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट एल येलेन समेत अनेक वैश्विक नेता इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच के इस समिट में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नीति निर्माता, शीर्ष अधिकारी, उद्योगपति, मीडिया हस्तियां और तकनीकी विशेषज्ञों सहित राजनीतिक और कॉर्पोरेट जगत के महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतिभाग करते हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF में होने वाले विचार विमर्श सार्वजनिक क्षेत्र और कॉर्पोरेट जगत द्वारा मुख्य रूप से गरीबी, सामाजिक चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक सुधार जैसे वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भविष्य में लिए जाने वाले निर्णयों को अवश्यंभावी रूप से प्रभावित करता है। विश्व आर्थिक मंच की मुख्य पहलें। दोस्तों, दावोस एजेंडा 2022 के तहत प्रकृति सकारात्मक समाधानों के आर्थिक अवसरों से संबंधित विश्व आर्थिक मंच की अन्य पहलों तथा नेट जीरो उत्सर्जन में तेजी लाने हेतु साइबर टेनेसिटी पर एक मिशन का शुभारंभ भी किया जाएगा। दावोस बैठक के अगले कुछ दिनों में होने वाली चर्चा के विषयों में वैक्सीन अंतराल को पाटना, मानव निवेश के माध्यम से नाजुक बाजारों में अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण, वैश्विक कीमत श्रृंखलाओं के लचीलेपन को मजबूत करना इत्यादि होंगे। इस समिट में अगली महामारी से निपटने की तैयारी हेतु डेटा सॉल्यूशंस के उपयोग करने संबंधी तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। विश्व आर्थिक मंच। दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच 1971 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस श्वाब हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट्स: ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट ग्लोबल IT रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और आखिरी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट इत्यादि हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख तथ्य दावोस एजेंडा 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के इस समय में हमने देखा है कि कैसे भारत वन अर्थ वन हेल्थ के विजन पर चलते हुए अनेकों देशों को जरूरी दवाइयां व वैक्सीन देकर करोड़ों जीवन बचा रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर है। भारत के पास विश्व का बड़ा, सुरक्षित और सफल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। सिर्फ पिछले महीने की ही बात करूं तो भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से
4.4 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। भारतीयों में इनोवेशन की नई तकनीक को अपनाने की जो क्षमता है, एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है, वो हमारे हर ग्लोबल पार्टनर को नई ऊर्जा दे सकती है। इसलिए भारत में इन्वेस्टमेंट का यह सबसे अच्छा समय है। भारतीय युवाओं में आज एंटरप्रेन्योरशिप एक नई ऊंचाई पर है। 2014 में जहां भारत में कुछ 100 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, वहीं आज इनकी संख्या 60,000 के पार हो चुकी है। इसमें भी 80 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स है, जिसमें से 40 से ज्यादा तो 2021 में ही बने हैं। भारत आज मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विचार के साथ आगे बढ़ रहा है। टेलीकॉम, इंश्योरेंस, डिफेंस और एरोस्पेस के अलावा भारत के पास आज सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, हमें यह मानना होगा कि हमारी लाइफस्टाइल भी क्लाइमेट के लिए बड़ी चुनौती है। थ्रू एग्रीकल्चर और कंज्यूमरिज्म ने क्लाइमेट चैलेंज को और गंभीर बना दिया है। आज की जो टेक मेक यूज डिस्पोज इकोनॉमी है, उसको तेजी से सर्क्यूलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ाना बहुत जरूरी है। आज भारत वर्तमान के साथ ही अगले 25 वर्षों के लक्ष्य को लेकर नीतियां बना रहा है, निर्णय ले रहा है। इस कालखंड में भारत ने हाई ग्रोथ के वेलफेयर और वेलनेस की सैचुरेशन के लक्ष्य रखे हैं। ग्रोथ का यह कालखंड ग्रीन भी होगा, क्लीन भी होगा, सस्टेनेबल भी होगा और रिलायबल भी होगा। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।